मंगल आगार जय सेवत नर होत हैं भव सागर से पार। गुरां जी के सिमरन मात्र से नाशत विघ्न अनंत। ताते सर्व आरंभ में ध्यावत हैं सब संत। ताते सर्व आरंभ में ध्यावत हैं सब संत। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। जैसे कि पीछे हम ये चर्चा कर रहे थे कि ये जो हमारा मन है, जब हम भजन अभ्यास पर बैठते हैं तो ये साथ नहीं देता। तो उसमें ये बात हमें जो संत महापुरुषों ने समझाई थी वह यह थी कि इसके लिए हमें अपने आसपास जितने भी जीव हैं उन सब में परमात्मा की सत्ता का आभास होना चाहिए। जैसे कि जल में अगर हम हों तो हर तरफ हमारे आगे पीछे ऊपर नीचे जल ही व्याप्त होता है, तो उसका आभास करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि हम जान भी रहे हैं और मान भी रहे हैं कि हमारे आसपास सर्वत्र जल है। इसी प्रकार पृथ्वी पर रहते हुए हम आकाश में निवास करते हैं। आकाश में हर प्रकार की गैसों का मिश्रण होता है, तो हमारे आसपास जो वातावरण है वो सभी गैसीय है। या यूं कहें कि आकाश में बादल हैं, तो धरती पर भी कई स्थान ऐसे हैं जहां पर हम जाएं तो बादल हमारे नीचे होंगे और हम बादलों से ऊपर होंगे। तो ये जानते हुए भी हम मान नहीं रहे कि हम आकाश में ही रह रहे हैं। इसी प्रकार ये तो हम सभी जानते हैं कि परमात्मा कण कण में निवास करते हैं, सब जगह उनका वास है, ये जानते हैं लेकिन मानते नहीं। इस जानने और मानने के बीच में हमारा मन अहंकार के आवरण में लिपटा हुआ अपनी मैं को बड़ा किया हुआ है, तो थोड़ा सा ये दिक्कत आती है। आगे संत महापुरुष हमें फरमाते हैं कि अभ्यास जो है ना, वो मन लगाने के लिए एक अति उत्तम टूल है जो हमारी सहायता करता है। अभ्यास का अगर हम शाब्दिक अर्थ निकालें तो वो है एक ही कार्य को निरंतर करना, बार बार करना। तो अगर कोई हम काम करते हैं तो उसका बार बार अभ्यास करते रहें तो उस कार्य करने में हम परफेक्ट हो जाते हैं। जैसे बढ़ई का काम है कारपेंटर का, उसमें कई प्रकार की वस्तुएं बनती हैं, लेकिन अगर एक इंसान कुर्सी बनाने का या मेज बनाने का या दरवाज़ा बनाने का एक ही कार्य करने में निरंतर अभ्यास करे तो उसमें उसको महारत हासिल हो जाती है। फिर उसके जैसा वो वस्तु बनाने में उसका कोई सानी नहीं होता। तो अभ्यास एक ही चीज़ को निरंतरता बार बार करने का ही नाम है, और उसको समय भी देना पड़ता है। और फिर
ये नहीं कि आज मैंने समय दे दिया और कल ना दूं, फिर 2 दिन बाद फिर प्रैक्टिस करूं, फिर 1 दिन छोड़ दूं, फिर प्रैक्टिस करूं, फिर 2 दिन छोड़ दूं। ये अभ्यास के अंतर्गत नहीं आता। जब हम उसमें गैप डाल लेते हैं या यूं कहें कि अवकाश ले लेते हैं उस काम से, तो उसमें वो महारत फिर हासिल नहीं होती। आगे इसमें और भी गहराई से संत महापुरुष समझाते हैं कि अभ्यास के भी फिर 2 स्टेप्स हैं। एक है हमारा जो लक्ष्य है उसमें मनोवृत्ति को लगाना। जब हम अभ्यास कर रहे हैं तो उसमें, क्योंकि मन ही हमारे उस अभ्यास में बाधा डालता है और उस कार्य को करने में विराम आ जाता है, हम विचारों की उथल पुथल में कहीं और पहुंच जाते हैं। तो वो जो मन की वृत्ति है वो बार बार अपने कार्य की ओर लेकर आनी पड़ती है। जैसे हम अभी ये एग्ज़ाम्पल बात कर रहे हैं कि जो बढ़ई का कार्य करता है, अगर वो लकड़ी को मुलायम कर रहा है अपने रंधे से और उसको करते करते वो ड्रिल मशीन के बारे में सोचने लगे, तो उसका वो जो रंधा है वो उस प्रकार से नहीं चलेगा कि उस लकड़ी को अति मुलायम कर दे। इसी प्रकार जब हम अपने सदगुरुदेव के द्वारा दिए गए नाम का अभ्यास करते हैं और मन हमें किसी चिंता में या किसी और बातों में खींच कर ले जाता है जो हमारे आज के या पिछले 2-4 दिन के दिनचर्या में कभी कोई घटना घटित हो गई, तो हम वहाँ पर पहुँच जाते हैं। तो फिर जो नाम का अभ्यास है वो रुक जाता है, उसमें विराम लग जाता है और हम उन्हीं बातों में खो जाते हैं। उस ओर से अपने मन की वृत्ति को हटाकर फिर दोबारा नाम में लगाना, ये पहला स्टेज है अभ्यास की। और दूसरी स्टेज इसके बाद में आती है, क्योंकि ये मन ये इतना कभी भी साध नहीं हो सकता कि हमें भटकाए नहीं। लेकिन जब दूसरी बार बार पहली स्टेज पर भी हम ये अभ्यास करते हैं कि अपने मन को दूसरी ओर से खींचकर उसी अपने कार्य में इसको रत करते हैं, तो फिर दूसरी स्टेज आती है कि फिर उन सभी जो भटकाव वाली बातें हैं या जो हमारे दिनचर्या में कभी कुछ घटना घटित हो गई, उसके बारे में जब ये उधर लेकर हमें जाता है तो उसकी उपेक्षा करते हैं, उसकी ओर ध्यान नहीं जाता, उसकी उपेक्षा कर देते हैं कि चलो छोड़ो। तो फिर बहुत जल्दी से अपने आप फिर अपने कार्य में लग जाते हैं। तो ये उस अभ्यास की दूसरी सीढ़ी है। पहले तो हम अपने मन को वहाँ से खींच कर वापस लेके आते थे, लेकिन दूसरी स्टेज पर हम उसकी उपेक्षा कर रहे हैं, उन बातों की उपेक्षा कर रहे हैं जहाँ पर वो हमें, जिस संसार में हमें वो लेकर जाना चाहता है, उससे उपरामता कर रहे हैं। तो तब जो गैप है ना अपने कार्य में वापस आने का, पहली स्टेज में वो गैप ज़्यादा समय का था, लेकिन जब उपेक्षित भाव मन में आ गया तब वो कार्य करने में और वहाँ से दूसरे जो विचार हैं उनसे वापस आने में वो समय काफ़ी कम हो जाता है। भटकता तो है लेकिन
जैसे वो एक परिधि होती है, उससे बाहर नहीं जाता, उसके बाहर जाने से पहले ही उसकी उपेक्षा करके वापस अपने कार्य में लग जाता है। ये स्टेज गुरमुखों के लिए बहुत ज़रूरी है कि कार्य तो हम दिन भर कुछ ना कुछ संसारिक कार्य तो करते रहेंगे, लेकिन उसमें लिप्त नहीं हो रहे। अगर वो घटना हमें अपना काम करने के वक्त याद भी आती है, या ये मन उस ओर हमें खींचकर ले भी जाता है, तो उसके प्रति हम उदासीन या उपराम हो जाते हैं। ये स्थिति जो अभ्यास की है, ये बहुत अच्छी है गुरमुखों के लिए। और इसके बाद फिर ध्यान लगाने की स्थिति आती है, क्योंकि जब हम अपने एक लक्ष्य को सामने रख कर, जो परमात्मा को प्राप्त करने का हमारा लक्ष्य है, सदगुरुदेव के चरणों में निवास करने का जो लक्ष्य है वो सामने है, और उस तक पहुंचने की जो सीढ़ी है वो सतगुरुदेव के द्वारा प्रदान किया गया नाम है। और अभ्यास से हम उस स्थान पर पहुंच गए हैं कि हमें अपने लक्ष्य का आभास होना शुरू हो गया है। लक्ष्य का आभास अर्थात परमात्मा की सत्ता सर्वत्र, हर जगह अब हम जान भी रहे हैं और मान भी रहे हैं। ऐसी स्टेज पर अभ्यास ही हमें पहुंचा सकता है, और उसके बाद परमात्मा में ध्यान लगाना सुगम हो जाता है। और ध्यान लगाने के वक्त हम अपने आप को दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। जैसे कई बार आपने सत्संग आश्रम में भी या श्री दरबार में भी जाप पे बैठे होंगे, एक आदमी उच्चारण करता है और पीछे दूसरी सारी संगत बोलती है। क्योंकि जब भी श्री दरबार में बैसाखी का पर्व होता है, या ये जो श्री श्री 108 श्री पंचम पातशाही जी का ज्योति दिवस है, तो वहाँ पर 3 दिन लगातार नाम का जाप होता है। 24 घंटे लगातार 3 दिन 72 घंटे का जाप होता है। तो उसी चीज को समझाते हुए महात्मा जी ने हमें बताया कि अपने आप को दो भागों में विभक्त कर लो। जैसे एक बार हम अपनी जीभा से बोल कर जाप कर रहे हैं, या ये आभास करना है कि हम उस नाम का मैं उच्चारण कर रहा हूँ, और उसके बाद दूसरा उच्चारण मेरे हृदय में हो रहा है। अपने आप को दो भागों में विभक्त करना है। एक बार ऐसा आभास करना है कि मैं बोल रहा हूँ, और दूसरा आभास मेरे अंदर जो बैठा सूक्ष्म शरीर है वो उसका प्रति उत्तर दे रहा है। अपने आप को दो भागों में विभक्त कर लो, तब देखो कि ये ध्यान कितनी अच्छी तरह से आपका लगता है। तो ये जो बातें उन्होंने बताई, फिर उन्होंने उसकी थोड़ी देर प्रैक्टिस भी हमें करवाई, क्योंकि हम उनके कमरे में ही बैठे थे, कि ऐसे आप करके देखो। तो ये ऐसी ही चीज़ें, एक्सपेरिमेंट्स अपने आप में जब हमको ऐसा मौका मिलता है तो करने में काफ़ी आनंद की अनुभूति होती है। लेकिन जब हम संसार में आ जाते हैं ना, तब ये फिर कहीं ना कहीं ये सब बातें पीछे छूट जाती हैं। लेकिन अब हम सभी गुरुमुख मीट से जुड़े हैं, और बार बार प्रतिदिन हमें एक बात तो अपने सदगुरुदेव का आदेश दीदी जी द्वारा सुनने को मिलता ही है,
कि 2 घंटे का भजन अभ्यास नितांत आवश्यक है। 5 नियमों की पालना करने के बाद 2 घंटे का भजन अभ्यास, अगर उसमें भी ऐसे एक्सपेरिमेंट्स हम करते रहें तो जो आनंद, क्योंकि जो अपना दरबार है ना, वो तो भक्ति और परमार्थ का एक केंद्र है। वहाँ पर तो ये मन का इधर उधर जाना भटकना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन घर में आकर फिर यहाँ पर इसको कंट्रोल करना काफ़ी मुश्किल कार्य बन जाता है। लेकिन अगर ऐसे एक्सपेरिमेंट करते रहें और करें तो हमारा मन थोड़ी देर के लिए ही सही, चाहे वो सदगुरु देव के चरणों के साथ जुड़ जाता है। तो ऐसे ही अभ्यास एक और उन्होंने बताया था, उसके बारे में कल चर्चा करेंगे। और अगर दीदी जी परमिशन दें तो उसके बारे में कुछ ऐसे प्रैक्टिकल करके देखें कि आप सभी फिर ईयरफोन लेकर और एक अलग स्थान पर आपको बैठना होगा। तो फिर उसका भी अभ्यास अगर हम ऐसे ग्रुप में टीम में करके देखें तो फिर कैसी अनुभूति होती है, वो भी एक अपने आप में बताने वाली बात होगी। तो अगर हमने अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है तो जो सदगुरु देव के बनाए हुए 5 नियम हैं उनका निरंतर अभ्यास करते ही रहना है। ये अभ्यास ही है। जैसे आरती पूजा का तो आप सबको इतना अभ्यास हो गया है कि जैसे ही वो समय होता है ना, अगर हम घर में नहीं भी हैं, अगर बाहर भी हैं, और मैं शर्तिया कह सकता हूँ इस बात का कि अगर आप 7 बजे सायं को आरती पूजा करते हैं या सुबह 6 बजे करते हैं और आप घर में उस वक्त नहीं हैं, तो आपके मन के अंदर वो शुरू हो जाती है। अगर थोड़ी देर के लिए भी आपको एकांत मिले तो आप ये महसूस करोगे कि अब वो आरती मेरे अंदर शुरू हो गई है और मैं लेट हो गया हूँ, फिर आप भी उसके साथ बोलने लग पड़ते हो। ये सब जो सदगुरु देव ने हमें सुबह शाम आरती करने का आदेश दिया कि 2 समय की आरती पूजा अति आवश्यक है, ये उसी अभ्यास का परिणाम है और ये सबके साथ है, ऐसा मैं मान रहा हूँ। तो इसी तरह अभ्यास करते हुए हमें अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर होना है और इसी में ही सदगुरुदेव की प्रसन्नता है और सदगुरुदेव की प्रसन्नता को प्राप्त करना भी हमारा लक्ष्य है। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।